हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल डियर वीर में। हम पढ़ रहे थे कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोशिकांग के रूप में अगला टॉपिक लेके आए हैं, राइबोसोम। आशा है आपको पिछली कक्षाएँ अच्छी लगी होंगी और लगातार अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने हरित लवक या मैं कहूँ प्लास्टिड के बारे में गहन अध्ययन किया था। अक्सर जो एग्ज़ाम्स में बिंदु पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, वो है राइबोसोम। तो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राइबोसोम के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो राइबोसोम के जो खोजकर्ता है वह कौन है? जॉर्ज पेलेडे। जॉर्ज पेलेडे को राइबोसोम के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसको पेलेडे कण भी कहा जाता है। तो आपको इसके खोजकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य चीज़ याद न रखकर आप अगर पेलेडे कण को राइबोसोम के रूप में अगर जाने तो आसानी से ये इसका खोजकर्ता आपको याद हो जाएगा। अगर हम इसके कुछ मुख्य विशेषताएं देखें तो राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिका का सबसे छोटा झिल्ली रहित गोल कोशिकांग है। इस प्रकार का है, झिल्ली रहित, यानी कि इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती। और एक इस अवस्था का है, गोल यह कोशिकांग है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? देखो, केंद्रक में होता है। अक्सर कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ और किन से होता है? तो केंद्रक में होता है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन द्वारा, या मैं कहूँ राइबोप्रोटीन द्वारा इस राइबोसोम का निर्माण होता है। इसका जो व्यास होता है वो कितना माना गया है? 150 से, इसका व्यास है 150 से 250 एंगस्ट्रम। इसका व्यास कितना है? 150 से 250 एंगस्ट्रम इसका व्यास माना गया है। अगर हम राइबोसोम के कार्यों के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका जो मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का, वो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। जो मुख्य कार्य है राइबोसोम का वो क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके साथ ही यह क्या करता है? प्रोटीन का भंडारण भी करता है और वसा का उपापचय भी राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी कार्यों की विशेषताओं के कारण राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन भी कहते हैं। आपको पता है कोशिका का इंजन किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। यह संज्ञा इसको क्यों दी गई है? क्योंकि जो भी इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है वह राइबोसोम के द्वारा ही होता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का भंडारण, इसलिए इसको अपने इंजन भी कहेंगे कोशिका का। अगला जो मुख्य है पॉइंट है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है, तो ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कोशिका में मुक्त अवस्था में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और अंतःपर्दवीय जालिका के ऊपरी सतह पर ये पाया जाता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर सूक्ष्म कणों के रूप में होगा, जबकि जो अंतःपर्दवीय जालिका है वह 2 प्रकार की है, खुरदरी और चिकनी। तो खुरदरी जो अंतःपर्दवीय जालिका है उसकी सतह पर ये कणों के रूप में विद्यमान होता है, ऊपरी सतह पर ये पाए जाते हैं। अगर हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ें तो राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बनी प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो, इसमें 2 उप इकाइयाँ होती है। वैसे तो इसका जो राइबोसोम का प्रकार है 2 है, 17 प्रकार के राइबोसोम और 80 प्रकार के राइबोसोम। इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसकी जो मूल संरचना है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम एक बार संरचना को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है राइबोसोम की संरचना। यह है सूक्ष्म संरचना है 17 प्रकार के राइबोसोम की। मैंने अभी बताया कि राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उसको अपन अभी आगे पढ़ लेंगे। 17 प्रकार के राइबोसोम की ये संरचना है। प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक तो बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई। बड़ी उप इकाई गुंबदाकार होती है, जबकि छोटी जो उप इकाई होती है वो टोपीनुमा होती है। तो राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
अपन ने पढ़ा था अभी। एक तो होता है 17 प्रकार का राइबोसोम। तो ये किस प्रकार का राइबोसोम है? 17 प्रकार का राइबोसोम है। ये किन किन में पाया जाता है इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से दो उपिकायों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। दोनों उपिकायों की संरचना प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम इसके प्रकारों के बारे में देखें तो राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, 17 प्रकार का और 80 प्रकार का। ये एस क्या है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया है कि एस क्या है, एक अवसादन गुणांक है। इसको अपन शेटबर्ग इकाई भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? शेटबर्ग इकाई। शेटबर्ग इकाई भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो एस क्या है? एक अवसादन गुणांक है। अगर हम बात करें 17 प्रकार के राइबोसोम की जो मुख्य विशेषताएं है तो यह दो प्रकार के उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। पहली तो है 50S, पहली तो है 50S और दूसरी है 30S उप इकाई। ये दोनों मिलकर एक 17S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण करता है। अब अगर बात करें कि 17 प्रकार का राइबोसोम किन किन कोशिकांगों में या किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लास्टिड में ये उपस्थित होता है। इसी प्रकार से 80S प्रकार का राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक तो 60S और एक 40S। एक तो 60S और एक 40S प्रकार का जो उप इकाइयाँ हैं वो मिलकर 80S राइबोसोम का निर्माण करती है। देखो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो कि ये तो दोनों मिलकर 80 बना रहे हैं, तो ये केवल उप इकाइयों के नाम है। ये इनका जो योग है वह है, इनका प्रकार नहीं होगा, केवल इनकी ये उप इकाइयाँ होती हैं। तो 17 प्रकार का राइबोसोम मुख्य रूप से 50S और 30S प्रकार की उप इकाइयों से मिलकर बना होता है और 80S प्रकार का राइबोसोम 60S और 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब अगर बात करें 80S राइबोसोम की तो ये मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किन में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। अगर हम 80S प्रकार का राइबोसोम देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। ये देखो दोस्तों, ये है आपका 80S प्रकार का राइबोसोम। इसमें देखो दो उप इकाइयाँ आपको दिखाई दे रही है। जो ऊपर वाली है वो तो है 40S, जो ऊपर वाली है वो तो है 40S इकाई और नीचे वाली है वो क्या है? 60S इकाई। यानी कि ये दोनों मिलकर 80S प्रकार का राइबोसोम बनाती है। अगर ये आपस में जुड़ने का कार्य इसको मुख्य रूप से कौन करवाता है? जो RNA होते हैं, जो मुख्य रूप से राइबोसोमल प्रोटीन होती है, वही क्या करता है? इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको जो tRNA दिखाया गया है ये क्या है? एक संदेशवाहक RNA है जो अनेक प्रकार की राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण हेतु संदेश प्रवाहित आगे बढ़ाता है, प्रवाहित करवाता है। तो ये थी अपनी क्या? राइबोसोम 80 प्रकार के राइबोसोम की रचना। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कुछ मुख्य बातें राइबोसोम के बारे में जान ली है। अक्सर जो एग्ज़ाम्स में मुख्य बातें पूछी जाती है उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगा, इस कोरोना महामारी में आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप सुरक्षित स्वस्थ हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। लॉकडाउन की इस जो परिस्थिति है इसमें लॉकडाउन के नियमों की पालना कीजिए। जल्द ही हम इस कोरोना महामारी से निजात पा लेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।